एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वन विच मेडल इन द 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने हाल ही में एक और हिस्ट्री क्रिएट की है और अब ये सेकेंड इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, और इसी के साथ ये पहले मेल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने मेडल जीता है। और फर्स्ट कौन थी? ये है लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि ये वुमेन थी तो ये पहले मेल एथलीट हैं ऐसा करने वाले। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में और इन्होंने बेस्ट थ्रो अपना कितना डाला इसमें? 88.13 मीटर्स का। और डिफेंडिंग चैंपियन एंडरसन पीटर्स ने गोल्ड मेडल जीता है इस इवेंट में। कितने मीटर थ्रो के साथ? 90.54 मीटर्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप एक बार रिवाइज करते हैं। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वन द सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप टाइटल? हाल ही में इसको जीता है पीवी सिंधु ने। ओके, और किसको हरा के जीता है? तो इन्होंने हराया था वैंग जी यी को, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसी के साथ ये पीवी सिंधु का थर्ड टाइटल था। अगर हम 2022 के सीजन की बात करें तो पहला कौन सा जीता था इन्होंने? सैयद मोदी इंटरनेशनल। उसके बाद सेकंड कौन सा जीता था? स्विस ओपन BWF सुपर 300 टाइटल। ठीक है, एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप्स वाज हेल्ड इन विच कंट्री? ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बहरेन में। और इंडिया ने टोटल इसमें 22 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड था, 9 सिल्वर थे और 9 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, वुमेन्स टीम की बात करें तो टोटल 10 मेडल जीते थे वुमेन की टीम ने इंडिया से, और जिसमें से 3 गोल्ड था। ठीक है, माई मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ इज द मेमोयर ऑफ विच पर्सनैलिटी? तो ये किसकी मेमोयर है? चेस लेजेंड और 5 बार वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद की। वॉट इज इंडियाज पोजिशन ऑन द अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? इसमें हम रहे तीसरी पोजिशन पे। फर्स्ट कौन था? ईरान। सेकंड था कजाकिस्तान और इंडिया था थर्ड प्लेस पे। तो ये टॉप 3 कंट्रीज रहीं अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। और याद रखिएगा इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते हैं इसमें, जिसमें से 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज हैं। ठीक है, ये जो 2 गोल्ड हैं किसने जीते हैं? ये सचिन ने 68 kgs की कैटेगरी में और अभय ने 72 kgs की कैटेगरी में। ठीक है, और इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में इसको जीता था। विच स्टेट वन द हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022? तो इसको जीत लिया था उड़ीसा ने, और सेकेंड पोजीशन पे था इसमें कर्नाटका, थर्ड था झारखंड, फोर्थ था हरियाणा। ठीक है, और ये इवेंट हुआ कहाँ पे था? भोपाल में, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूराराई पोट्रू which was declared the best feature film in the 68th National Film Award is from which language? तो हाल ही में 68 नेशनल फिल्म अवार्ड के विनर्स को अनाउंस किया गया नई दिल्ली में। और प्रेस्टिजियस अवार्ड एडमिनिस्टर कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो इस साल जो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड है वो किसको दिया गया? ये है सूराराई पोट्रू, जो कि एक तमिल की मूवी है। और इसके जो एक्टर्स हैं सूर्या और अपर्णा, इनको भी 2 अवार्ड मिले थे। ठीक है, इसके अलावा अजय देवगन, इनकी मूवी तान्हाजी के लिए इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर किया था। ठीक है, और मलयालम मूवी है एक अय्यप्पुनम कोशियाम, इसको भी बहुत सारे अवार्ड मिले थे इंक्लूडिंग द बेस्ट डायरेक्टर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे। JC डेनियल अवार्ड
इज द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा इन विच लैंग्वेज? तो जेसी डेनियल अवार्ड मलयालम लैंग्वेज की सिनेमा में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और इस साल 2021 के लिए ये अवार्ड किसको प्रेजेंट किया गया? रिनाउंड फिल्म मेकर हैं KP कुमारन इनको, ठीक है। विच इंडियन फिल्म मेकर्स वर अवॉर्डेड द आइकॉन अवार्ड एट द 2022 लंडन इंडिया फिल्म फेस्टिवल? ये आइकॉन अवार्ड प्रेजेंट किया गया है अपर्णा सेन और नंदिता दास को। इसके अलावा याद रखिएगा जो लंदन इंडिया फिल्म फेस्टिवल है ये 4 सिटीज़ में कंडक्ट किया गया था। कौन कौन सिटीज़ हैं ये? लंदन, बर्मिंघम, फिर मैनचेस्टर और लीड्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड विच वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये रिलेटेड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड से और हाल ही में इसको अनाउंस किसने किया था? हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट? तो हाल ही में यूके पार्लियामेंट ने आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड प्रेजेंट किया है तनुजा निसारी को और ये कौन है? ये है डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से, ठीक है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द मो बस सर्विस विच वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड? ये है उड़ीसा की सर्विस और उड़ीसा के कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इस सर्विस को लॉन्च किया था कब? 2018 में, ठीक है। और इसकी हेल्प से ये स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को प्रोवाइड कर रहे थे और वुमेन के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम देख रहे थे, ठीक है। और हाल ही में इसको फिर यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस अवार्ड के तौर पे चुना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट पुलिस रिसेंटली लॉन्च्ड एन EFIR सिस्टम? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में लॉन्च किया है EFIR सिस्टम को गुजरात पुलिस की, कहाँ पे? गांधीनगर में, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये इनेबल करेगा सिटीजन्स को कि वो FIR को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग द पुलिस स्टेशन, ठीक है। मतलब उन्हें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो अपनी FIR दर्ज कराना चाहते हैं तो जितनी भी सर्विसेज हैं गुजरात पुलिस की वो जो है अब ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी। साथ ही कोई भी अगर FIR रजिस्टर करता है तो 48 आवर्स के अंदर, मतलब 2 दिनों के अंदर अंदर जो पुलिस है वो उस पर्सन से डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कौन से स्टेट की पुलिस है? गुजरात। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड a $96.3 million लोन टू विच स्टेट फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना अमाउंट फंड किया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए और सैनिटेशन प्रोजेक्ट के लिए। कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। और ये पार्ट है 770 करोड़ रुपीस लोन का जो हिमाचल प्रदेश ले रही है अपने ड्रिंकिंग वाटर इंप्रूवमेंट और लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 75,800 हाउस होल्ड को सर्विसेज के साथ कनेक्ट किया जाएगा जहां पे वाटर सप्लाई अनइंटरप्टेड तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही 3,70,000 घरों को जोड़ा जाएगा 10 डिस्ट्रिक्ट के वाटर सप्लाई के साथ, ठीक है। बुरहानपुर विच वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इज इन विच स्टेट? तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि है मध्य प्रदेश में, ये बन गया है पहला हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसको हम दरवाजा ऑफ दक्षिण के नाम से भी जानते हैं। तो जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। और उसके बाद जो यहाँ के पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हैं, पानी की समितियाँ हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं बुरहानपुर में, उन्होंने बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए कि जो टैप वाटर का कनेक्शन है उसको फंक्शनल किया जाए। जितने भी 1,01,905 रूरल हाउस होल्ड है वहाँ तक, ठीक है। और ये इन्होंने किया है 34 मंथ्स के अंदर अंदर, ओके। तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं आपसे कि इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बुरहानपुर, और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया का सबसे पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सा है और कौन से स्टेट में लाई करता है? विच स्टेट साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फ्लिपकार्ट टू प्रोवाइड द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स इन ITIs एंड द इंजीनियरिंग कॉलेजेस? ये है एक्चुअली बिहार, ठीक है। बिहार ने फ्लिपकार्ट और मारुति वगैरह के साथ में ये MOU साइन किया है जिसकी हेल्प से ये अपने यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रह रहे बच्चों को प्लेसमेंट दिलाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा इसको इन्होंने कब लॉन्च किया है, मतलब कब ये MOU साइन हुआ था? वर्ल्ड यूथ स्किल डे के दिन, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 15 जुलाई को। और इस साल के लिए थीम क्या थी इस दिन के लिए? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर, ठीक है।
विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव? कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है ये? असम। इसकी हेल्प से एम्पावर किया जाएगा जो भी इंडिजिनस वीवर्स हैं स्टेट की, और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ फंडिंग ऑफ 1600 करोड़ रुपीज टू विच स्टेट फॉर द पावर सेक्टर डेवलपमेंट? ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। और अगले 5 सालों तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। कब से कब तक? 2023 से लेके 2028 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटरिंग एप्लीकेशन फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन मासी which was seen in the news recently is associated with which action? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने हाल ही में बताया था लोकसभा में कि लगभग 2000 बच्चों की डेथ हो गई है इन स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज सिंस 2014। ठीक है। और लगभग 27,085 बच्चों को अडॉप्ट किया गया सिंस 2014। तो एनसीपीसीआर मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने डेवलप किया एक एप्लीकेशन जिसका नाम है मासी, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, इस एप्लीकेशन को डेवलप क्यों किया गया है? फॉर मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022? तो हाल ही में लोकसभा ने पास किया है इस बिल को, जिसको मूव किया था मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज ने, जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है। एम क्या है इस बिल का? कि इंडिया के पास अपने खुद के नेशनल मेजर्स होने चाहिए जिसके हेल्प से हम अंटार्कटिक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इंश्योर करना कि इस एरिया में प्रॉपरली डीमिलिटरलाइजेशन हो सके। साथ ही जो भी माइनिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ अभी प्रेजेंट में हो रही हैं उन सबको रोका जा सके। ठीक है। इसके अलावा जो भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, एक्सप्लोजन वगैरह किए जा रहे हैं इस रीजन में, उनके ऊपर भी रोक लगाई जा सके। नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया था हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कब? 2007 से 8 में। इसको इम्प्लीमेंट करती है नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल सेंट्रल लेवल पे। इसके अलावा स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस इंक्लूड किए हैं इसकी पैकेजिंग और लेबलिंग नॉर्म्स को लेके, जो कि अब सिगरेट मेकर्स और टोबैको कंपनीज को फॉलो करनी पड़ेंगी। कब से? फ्रॉम 1 दिसंबर। ठीक है। तो जो भी पैकेजिंग होगी अब इन प्रोडक्ट्स की, उसमें एटलीस्ट 2 वार्निंग टेक्स्ट होने चाहिए डिफरेंट पिक्चर्स के साथ। ओके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज डेमोन्स्ट्रेटेड डिसैलिनेशन प्लांट्स इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? इनको कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है? हाल ही में लक्षद्वीप में। ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। और कौन से 3 एरियाज थे जहाँ पे इनको एज अ पायलट प्रोजेक्ट रन कराया गया? ये हैं कवरत्ती, इसके अलावा अगत्ती और मिनिकॉय। ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड 3 न्यू स्कीम्स अंडर स्ट्रेंथनिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? मैंने आपको पीछे भी बहुत बार बताया है, जब भी कभी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे, इसको कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द मिशन शक्ति स्कीम? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। और ये एक तरह का इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जिसको कि लॉन्च किया गया है 15th फिनेंस कमीशन साइकिल के लिए, मतलब 2021-22 से लेके 2025-26 तक। ठीक है। इसमें 2 और सब स्कीम आती हैं। फर्स्ट है संबाल और सेकेंड है सामर्थ्य। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN हैज लिस्टेड विच स्पेशीज ऑफ बटरफ्लाई इन द इंडेंजर्ड स्पेशीज लिस्ट? तो माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई को हाल ही में लिस्ट किया गया है इंडेंजर्ड स्पेशीज कैटेगरी में बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN। ठीक है। और ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है, इसको क्यों इंडेंजर्ड घोषित किया गया है? क्योंकि ये जो सब स्पेशीज है फिलहाल ये बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन के रिस्क पे है, इसी वजह से। ठीक है। और मेन थ्रेट्स क्या है इस बटरफ्लाई के लिए? हैबिटेट लॉस, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का यूज, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज। ओके। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। WHO हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच आउटब्रेक एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में डिक्लेयर किया है ग्लोबल मंकी पॉक्स आउटब्रेक को एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है। और ये सिर्फ एक स्टेप कम है पैंडेमिक से। ठीक है।
तो WHO ने हाल ही में बताया था कि जो एक्सपैंडिंग मंकी पॉक्स आउटब्रेक है जो अब तक 70 कंट्रीज में फैल चुका है, अब इसको ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करने का वक्त आ चुका है। ठीक है। What is the name of India's first passenger drone which was recently seen in the news? तो इंडिया के पहले पैसेंजर ड्रोन का नाम क्या है? वरुणा। इसकी रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर्स। साथ ही इसका जो फ्लाइट टाइम है वो है 25 to 33 मिनट्स, और इसके अलावा ये कितना पेलोड कैरी कर सकता है? 130 kgs तक का। ठीक है। माइप्रेस्टोन मिजोप्रोस्ट्रॉल पिल्स विच आर इन द न्यूज रिसेंटली आर एडमिनिस्टर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये पिल्स किस लिए यूज होती हैं? अबॉर्शन के लिए। विच कंट्री रिसेंटली पास्ड रिस्पेक्ट फॉर द मैरिज एक्ट? इसको पास किया था यूएसए ने। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन रिसेंटली डेवलप्ड अ सेट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर विच इंस्टीट्यूशन? तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने ये जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कौन सी इंस्टीट्यूशन के लिए जारी किए थे? सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री साइंड अ लैंडमार्क डील विद द यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की ऑन रिज्यूमिंग द ग्रेन शिपमेंट? तो रशिया एंड यूक्रेन ने इस लैंडमार्क डील को साइन किया है यूनाइटेड नेशंस और टर्की के साथ, और इस एग्रीमेंट का एम क्या है? जो भी ग्लोबल फूड क्राइसिस है उसको ईज करना, साथ ही फेमाइन को बेसिकली अवॉइड करना, वीट, सनफ्लावर ऑयल, फर्टिलाइजर और डिफरेंट प्रोडक्ट को वर्ल्ड मार्केट में लाके। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कुछ दिनों पहले बताया था कि लगभग 47 मिलियन पीपल अभी अक्यूट हंगर की स्टेज में हैं। ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं रशिया और यूक्रेन। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। इंडियन नेवी कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन द अंडमान सी? तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट हुई जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन नेवी के बीच में। कहाँ पे? अंडमान सी में। ठीक है। तो इंडिया की तरफ से INS सुकन्या जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये गई थी, और जापान की तरफ से इनकी डिस्ट्रॉयर JS सैमिडेर ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस वगैरह भी कंडक्ट किए एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। बुरहानपुर विच वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इज इन विच स्टेट? ये हमने पीछे देखा था, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। विच डेवलप्ड कंट्री हैज रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस ऑफ पोलियो इन नियरली अ डेकेड? तो एक दशक में पहला केस पोलियो का देखने को मिला यूएसए में, और यूएसए के जो अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि उस पर्सन के इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाए पोलियो की। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू कर्ब द ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स विद विच कंट्री? तो इसके लिए ये एग्रीमेंट हमने साइन किया है बांग्लादेश कंट्री के साथ। इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्री ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एग्रीमेंट ऑन द हेल्थ केयर वर्कफोर्स? आंसर हो जाएगा UK। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ PM स्वनिधि स्कीम? तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है। तो एज ऑफ जुलाई 3,661 करोड़ रुपीज़ अब तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं एज माइक्रो क्रेडिट टू मोर देन 30 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है। तो मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने एड्रेस की मीटिंग ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया को, और इस इवेंट के लिए थीम क्या थी? फ्रॉम एनक्रोचर्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देखते हैं। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स इज बेस्ड एट विच सिटी? तो ये एक्चुअली टोक्यो बेस्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स है, और ये एक तरह का ग्लोबल फोरम है पोर्ट्स का फॉर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड एक्सेलेंस। ठीक है। तो हाल ही में इसने एक्चुअली अपॉइंट किया है एना रसू करुणेसन को एज इट्स ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, और ये इंडियन पोर्ट्स एडवाइजर है और इनका 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने हाल ही में इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ब्रेन कोलैबोरेटिव हेल्थ क्लिनिक। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है। और ये जो क्लिनिक है एट जयनगर जनरल हॉस्पिटल बेंगलुरु, इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट अंडर द कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव इन एसोसिएशन विद निम हैंस। ठीक है। विच इंडियन सिटी हैज़ बिन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड द टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2022 to 23? इसके लिए किस सिटी को सेलेक्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा
वाराणसी। इंडिया अचीव्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायरडक्ट इन विच सिटी। ये हमने कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की है? आंसर हो जाएगा नागपुर। और इसी के साथ हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य एट विच सिटी। तो स्टैचू ऑफ पीस को अनवील किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में श्रीनगर में, और इसके थ्रू इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया स्वामी रामानुजाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इनकम टैक्स डे और आयकर दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल 24 जुलाई को सेलिब्रेट करता है इनकम टैक्स डे, क्योंकि इसी दिन इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ठीक है, एक्चुअली इसी दिन 1860 में जो सर जेम्स विल्सन थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स को पहली बार इंडिया में, ताकि जो लॉसेस थे ब्रिटिश रजीम के ड्यूरिंग द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसकी भरपाई की जा सके। ठीक है, तो फिर आयकर दिवस को बाद में सेलिब्रेट किया गया पहली बार 2010 में इनकम टैक्स के 150 ईयर्स कंप्लीट होने पर, और तब से हर साल हम ये दिन मनाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। व्हेन इज द इनकम टैक्स डे और आयकर दिवस, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। व्हेन इज द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2022 ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? इसको हम हर साल मनाते हैं 23 जुलाई को। द नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन विच डे इन इंडिया? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई को। व्हेन इज द वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। व्हेन इज द इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेटेड एनुअली? आंसर इज 20 जुलाई। व्हेन इज द नेल्सन मैंडेला डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 18 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग? तो फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग हाल ही में कमेंस हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये पहला नेशनल फेंसिंग कॉम्पिटिशन है वुमेन के लिए, और इसमें 300 से भी ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं इस साल अक्रॉस 20 स्टेट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देखते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम? इसके लिए कैप्टन बनाया गया है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर को। इन श्रीलंका द गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड द मिनिमम एज लिमिट फॉर द वुमेन गोइंग अब्रॉड टू वर्क एज द डोमेस्टिक हेल्पर्स टू व्हाट एज? तो श्रीलंका ने ये एज लिमिट अब बढ़ा के कर दी है 21 ईयर्स। Who are the winners of Wimbledon वुमेन्स एंड द मेंस टाइटल इन 2022? तो मेंस टाइटल तो जीता था नोवाक जोकोविच ने, और विंबलडन वुमेन किसने जीता है? एलेना रायबेकिना ने। ठीक है, और याद रखिएगा ये पहली वुमेन है कजाकिस्तान से जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है कोई। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? इसके लिए होस्ट है इंडिया। विच नेटवर्क हैज पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस वुमेन फॉर एडवांसिंग द वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट? इसके लिए लिंक्डइन ने पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशंस वुमेन के साथ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, me Nuzhat Sana signing off.